हेलीकॉप्टर उड़ता तो पंखे से है, लेकिन मुड़ता कैसे है। हम सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर अपने पंखे की मदद से ज़मीन से ऊपर हवा में उड़ जाता है, लेकिन सवाल ये है कि वो हवा में मुड़ता कैसे है। हवाई जहाज़ की तरह हेलीकॉप्टर में विंग्स तो होते नहीं हैं। आइए पता लगाते हैं हेलीकॉप्टर दाएं बाएं और आगे पीछे की तरफ कैसे जाता है। हवाई जहाज के ऊपर जो लगा होता है वो पंख नहीं बल्कि पंखा होता है। जैसे अपने घर में सीलिंग फैन लगभग वैसा ही लगा होता है। हवा को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण हवा में ऊपर की तरफ उड़ पाता है। इसीलिए तो जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो धूल भी उड़ती है। फिजिक्स की भाषा में कहे तो यहाँ बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है। इसके अनुसार हवा की स्पीड और हवा का दबाव एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हवा की स्पीड बढ़ती है तो दबाव कम हो जाता है। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए एयरफॉइल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर हवा में कैसे मुड़ता है, कौन सा सिद्धांत काम करता है। हेलीकॉप्टर को जमीन से ऊपर उड़ाना आसान है, लेकिन दाएं या बाएं मोड़ने और आगे या पीछे बढ़ाना सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। इसी के कारण हेलीकॉप्टर के पायलट की जॉब बहुत रिस्की और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हेलीकॉप्टर को मोड़ने के लिए एयरफॉइल सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसके कार की तरह लेफ्ट राइट टर्न नहीं किया जा सकता। इसके न्यूटन गति की दूसरा नियम काम करता है। मोड़ने के लिए विमान पतवार की मदद से हेलीकॉप्टर को झुकाया जाता है। जिस दिशा में हेलीकॉप्टर झुक जाता है उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। विमान पतवार को मोड़ने के लिए श्वास प्लेट का उपयोग किया जाता है। यदि यह प्लेट काम नहीं करेगी तो पूरा हेलीकॉप्टर थप पड़ जाएगा। पायलट के लिए चैलेंजिंग बात यह है कि यदि उसे बाईं ओर मोड़ना है तो प्लेट को आगे की ओर तरफ झुकाना होगा। उसे ध्यान रखना होता है कि प्लेट को कितना झुकाया जाए ताकि हेलीकॉप्टर मुड़ जाए, पलट ना जाए। इससे भी बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि हेलीकॉप्टर में पायलट द्वारा ऑर्डर करते ही एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर बाद होती है। पायलट को पूर्वानुमान पर काम करना होता है, यानी जहां टर्न होना है वहां से थोड़ी देर पहले प्लेट को झुकाना पड़ता है। जरा सोचिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कार को टर्न करने से 10 सेकंड पहले स्टीयरिंग घुमाया तो, या फिर रुकने से 25 सेकंड पहले ब्रेक लगाना हो। यदि अनुमान गलत हुआ तो